स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं तनु चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल्स डीलरशिप में सर्विस एडवाइजर के बारे में। क्या सर्विस एडवाइजर का रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डीलरशिप में, किस तरह से सर्विस एडवाइजर काम करता है, किस तरह से उसको काम करना चाहिए और क्या सर्विस एडवाइजर की सैलरी होती है। इन्हीं सारे टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि सर्विस एडवाइजर किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे कस्टमर ने विजिट किया वर्कशॉप में, तो कस्टमर को आप ग्रीटिंग करते हैं, जैसे हाय, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो भी जिसमें भी आप कंफर्ट होते हैं उस तरह से कस्टमर को ग्रीटिंग कीजिए। उसके बाद उनसे बोलिएगा कि सर मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ, किस तरह से आपकी क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फिर कस्टमर बताएगा कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, हम उसको पेड सर्विस करानी है, फ्री सर्विस करानी है, जिस तरह से भी वो आपको बताता है। वो चीज़ें कंफर्म करने के बाद आप कस्टमर को बैठाइएगा, उनसे चाय कॉफ़ी जो भी है वो आप पूछिएगा। एंड उसके बाद कस्टमर से जानने की कोशिश कीजिए कि उसकी गाड़ी में ओनली सर्विस ही है या फिर कोई और काम भी है। जैसे कस्टमर कभी कभी कोई अपनी कंसर्न लेके आया हुआ होता है, तो आप उससे वो जानिएगा। सबसे पहले क्या सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो ये होता है कि हमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए भाई। हम जितना ज़्यादा सुनेंगे या जितना ज़्यादा कस्टमर से हम कंफर्म करेंगे कि सर, और कुछ आपने जैसे कि अभी ये बताया कि आपकी गाड़ी में पेड सर्विस है, साथ में ही आपने बताया कि मेरी गाड़ी के ब्रेक आवाज़ कर रहे हैं। इस तरह से अगर कस्टमर बताते हैं तो आप उनसे रिपीट कीजिएगा। आप उनसे बोले कि सर आपने अभी ये बताया, क्या आप कुछ और बताना चाह रहे हैं सर। तो एक दो चीज़ें क्या होती है कि इस तरह से निकल के आ जाती हैं जो कस्टमर भूल रहा हो या कस्टमर को फील हुई हो व्हीकल में, बट वो उस टाइम पे नहीं बता पाया हो। ठीक है, ये सब जानने के बाद में क्या होता है कि आप व्हीकल से जो आपके टेक्निकल स्पेशलिस्ट होते हैं, या जैसे रोड टेस्ट होता है व्हीकल का, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, प्रॉपरली है, बहुत अच्छे लेवल की है, तो आप उससे भी रोड टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपके टेक्निकल स्पेशलिस्ट होते हैं, जो टेक्नीशियन हेड होते हैं, आप उनके थ्रू व्हीकल का रोड टेस्ट कराइए। एंड देन जो भी उसमें कंसर्न निकल करके आती है, तो आप कस्टमर को बताइएगा कि सर आपकी गाड़ी में ये भी हम लोगों को नज़र आया है कि ये सारी चीज़ भी इसमें हो रही है। तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है कि सर्विस जॉब कार्ड आपको ओपन करना होता है। मैनुअल तो अब खैर कम हो गया है, अब जॉब कार्ड ओपन होता है मोबाइल ऐप के थ्रू, या सिस्टम में आप जॉब कार्ड ओपन करते हैं। मोस्टली अब सारी डीलरशिप में क्या हो रहा है ऑटोमोबाइल्स में कि अब मोबाइल ऐप के थ्रू आप जॉब कार्ड ओपन करते हैं। उसमें जो भी कस्टमर की कंसर्न होती है वो सारी उसमें मेंशन करते हैं, जो भी कस्टमर वॉइस होता है। एंड उसके अलावा जो हमारे टेक्निकल स्पेशलिस्ट ने बताया, आप वो सारा उसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद अगर कोई एडिशनल काम है, वो आपको कस्टमर पे क्या होता है कि आपको थोपना नहीं होता है, एडिशनल होता है जो उसमें। ये तो है कि आपका इंसेंटिव बनता है, आपके लिए अच्छी चीज़ है, इनकम का एक स्रोत है, बट आप कस्टमर पे थोप नहीं सकते हैं। उसके लिए आप कस्टमर को बता सकते हैं, कस्टमर को उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं। अगर आप अपनी साइड से पूरी कोशिश कीजिएगा कि कस्टमर एग्री हो, और जितना ज़्यादा आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी उतना ही आप अच्छे से कस्टमर को बता पाएंगे। और अगर आप कस्टमर को बता पाएंगे, ऑब्वियसली कस्टमर उसको समझेगा भी और उसको कराएगा भी। बट जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, जो भी आप एडिशनल वर्क बता रहे हैं कस्टमर को, तो कस्टमर ना तो सेटिस्फाई होगा उसको कराने के लिए, ना ही एग्री होगा। तो आप खुद से उसकी नॉलेज गेन कीजिएगा, कस्टमर को बताइएगा, बट कस्टमर का आप थोपिएगा नहीं। आप कस्टमर से कहेंगे, वो अगर एग्री करता है, अप्रूवल देता है, तो आप कराइएगा, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिएगा। और ये भी नहीं कि आप सारी चीज़ें, जैसे 3 से 4 पॉइंट होते हैं एडिशनल वर्क में भी मिनिमम, आप सारे ही एक साथ उसमें भर के डाल दें और बहुत ज़्यादा कस्टमर का उसमें बिल बन के आ जाए। आपको वो नहीं करना होता है। आप एक दो चीज़ें उसमें लेके चलिएगा, और कस्टमर उससे एग्री होता है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं दूसरी चीज़ भी कि सर क्या ये चीज़ भी आप कराना चाहेंगे। अगर वो एग्री करता है तो ठीक है, उससे अप्रूवल लीजिएगा। और सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप उससे व्हाट्सअप के थ्रू अप्रूवल लें, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर या तो खुद से नहीं आए होते हैं, उनके ड्राइवर आए होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है अगर कस्टमर खुद से भी आए, वो अप्रूवल दे देते हैं, बट उसके बाद जब बिल उनका बन के आता है लंबा सा बड़ा सा तो वही वो क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि मैंने इस चीज़ को बोला ही नहीं है, ये आपने किया है, मुझे ये कराना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को देखते हुए जॉब कार्ड ओपन करना होता है। एंड उसके बाद आपका जो काम होता है, कस्टमर से अप्रूवल आपने ले लिया जॉब कार्ड ओपन करने के बाद में, कस्टमर को आप कहिए कि जो भी उसका टाइमिंग आपको आ रहा है, जैसे 3 घंटे लग रहे हैं, या कोई वेटिंग टाइम भी आपको गाड़ी में देना है, उससे पहले कोई गाड़ी खड़ी है, तो आप कस्टमर को जो प्रॉपर टाइमिंग है, डिलीवरी टाइम, आपको वो ज़रूर 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 इन्फॉर्म करना है कि भाई आपकी गाड़ी इस टाइम तक हम दे पाएंगे, इस टाइम तक आपकी गाड़ी डिलीवर हो पाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना कस्टमर कंसर्न करते हैं, कंप्लेन करते हैं इस चीज़ की, जिससे आपका फीडबैक बिगड़ता है। ठीक है, एंड ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। कस्टमर को आपने बिठा दिया, अगर कस्टमर जाना चाहता है तो जा सकता है। अदरवाइज जॉब कार्ड ओपन करने के बाद में आपको करना क्या होता है कि आप फ्लोर पे जॉब कार्ड पहुँचाते हैं, फ्लोर इंचार्ज, फ्लोर सुपरवाइजर के पास में।
उनको पॉइंट बताते हैं और उनसे एक बार खुद से टाइमिंग कंफर्म करते हैं कि भाई ये गाड़ी है, किस टाइम तक ये हो जाएगी, इसमें ये काम है। तो वो आपको क्लियर कर देते हैं थोड़ा। और कस्टमर्स ने आपसे और आपने कस्टमर से नंबर शेयर कर ही लिया, अगर कस्टमर जाना चाह रहा है तो उसको व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप उसको अपडेट देते रहिएगा कि सर अभी आपकी गाड़ी में ये होना है और अभी ये होना है। यहाँ ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में जब गाड़ी सर्विसिंग पे लगती है, उसमें 1-2 चीज़ें जैसे कभी ब्रेक का आ गया, फ़िल्टर का आ गया और कस्टमर को हमने नहीं बताया, जो जॉब कार्ड में नहीं आया या उस टाइम पे हम कस्टमर को नहीं बता पाए, तो आपको क्या करना होता है कि वो अप्रूवल लेना होता है आपको व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कस्टमर से। अगर कस्टमर एग्री करता है और वो जेन्युइन चीज़ है, तो आप उसको कराइएगा। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती में चीज़ें थोप रहे हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए। हाँ, टारगेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, बट ये है कि बहुत ज़्यादा ये नहीं कि भाई उसने लास्ट मंथ ही कराए हैं या कुछ टाइम पहले ही कराए हैं, वो सर्विस के बाद भी करा के ले गया और आप फिर से उसी चीज़ को बोल रहे हैं। उससे क्या होता है कि हम लोगों का ही फीडबैक बिगड़ता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ नहीं। मानती हूँ टारगेट भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट ऐसा ही नहीं कि हम एक ही व्हीकल से सारा टारगेट पूरा कर देंगे और एक ही कस्टमर पे सारी चीज़ें थोप देंगे, ऐसा नहीं होता है। बट जो जेन्युइन काम है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो आप कराइएगा, अदरवाइज उसको रहने दीजिए। टारगेट भी होता रहेगा, टारगेट भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही टारगेट ज़रूरी नहीं है, टारगेट भी ज़रूरी है, आप टारगेट को भी देखिएगा। बट ये नहीं कि मतलब भाई आप कुछ भी रिप्लेस उसमें कराए जा रहे हैं, कस्टमर का बिल बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि टारगेट भी तो हम लोगों का तभी पूरा हो पाएगा जब हमको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कस्टमर नेक्स्ट टाइम हमारे पास विजिट होगा। चलिए एक बार आपने मान लिया कि आपका टारगेट में कुछ कमी है, आपने एक गाड़ी में सारी चीज़ें थोप के अपने टारगेट के लिए कस्टमर का बड़ा सा बिल बना दिया, क्या करेगा वो बेचारा? एंड में पे ही करेगा और कर ही देता है। बट उससे क्या होगा, क्या वो नेक्स्ट टाइम अपने पास विजिट करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए चीज़ें ध्यान में रखते हुए सारी आप उसमें काम कराइएगा। एंड जब गाड़ी हो जाए, वॉशिंग वगैरह हो जाए टाइमली, और आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी वॉशिंग और सर्विसिंग जो आपने कस्टमर को डिलीवरी टाइम दिया है तो उससे पहले ही सारी चीज़ें फाइनल हो जाएं। एंड वॉशिंग और सर्विस जैसे ही आपकी हो जाएगी, आप एक बार फाइनल चेकअप खुद से कीजिएगा, मतलब जैसे क्लीनिंग अच्छे से हुई है, वॉशिंग अच्छे से हुई है या ना हुई है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आपको जब लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं तो आप कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपकी व्हीकल से रेडी हो गई है। एंड कस्टमर के आने के बाद आपको ये नहीं करना है कि जैसे कस्टमर ने विजिट किया और आप आए और बस डायरेक्टली कस्टमर को बड़ा सा बिल बता दिया कि सर आपको ये पे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप कस्टमर को व्हीकल चेक कराइएगा, उसको क्लीनिंग चेक कराइएगा, एक बार उसको रोड टेस्ट कराइएगा। एंड देन अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, उसको लगता है कि मेरी गाड़ी ओके, तो आप तब उसको बिल बताइएगा। और बिल में भी ये भी नहीं कि आपने बस फाइनल अमाउंट बता दिया कि सर आपको ये पे करना है। एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट उसको सुन लेगा कि ये चीज़ें सर आपकी गाड़ी में हुई है, अगर पॉसिबल है तो। और अगर कस्टमर नहीं जाना चाह रहा है और उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको बता के चलिएगा सारी चीज़ें। एंड उसका बिल कराने के बाद कस्टमर को जिस तरह से भी आप विदा करना चाहें, मतलब जो प्रोफेशनल एक तरीका होता है उस तरह से आप उसको विदा कीजिएगा। एंड बस ये रोल होता है जो सर्विस एडवाइज़र का होता है, ये इस तरह से सर्विस एडवाइज़र वर्क करता है। एंड क्या होता है कि आपको थर्ड डे जो PSF कॉलिंग होती है, जो फीडबैक कॉलिंग होती है, तो कोशिश कीजिएगा वो कॉलिंग आप खुद से करें। हाँ, ICRA टीम होती है वो करती है, बट कोशिश कीजिएगा कि ये थर्ड डे कॉलिंग एक बार आप खुद से भी कस्टमर से फीडबैक लीजिएगा, क्योंकि कस्टमर वो आपको जानता है। ICRA से क्या होता है, वो ऑलरेडी इरिटेट हुए होते हैं कि वो सर्विस के लिए कॉल कर रहे हैं कि सर आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू हो गई है या सर्विस, मतलब उस साइड से वो थोड़ा इरिटेट हुए रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार खुद से कस्टमर से कंफर्म करें कि सर आपने व्हीकल विज़िट की थी, आप विज़िट हुए थे या सर्विस के लिए आपकी गाड़ी आई थी, तो वो कैसी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब इस तरह से जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं आप उस तरह से उनसे जानिएगा। उससे क्या होता है, कस्टमर इम्प्रेशन बढ़ता है। या फिर जो छोटी मोटी चीज़ें अगर ऐसा लगता है कि कस्टमर को गाड़ी में नज़र आ रही हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो एक बार फिर से विजिट करें अगर उनके लिए पॉसिबल है। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बात करके ओनली सॉर्ट आउट हो जाती है, जो हमारी ICRA टीम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी और थोड़ा कुछ आपको समझ में आया होगा कि सर्विस एडवाइज़र का क्या रोल होता है, मतलब किस तरह से सर्विस एडवाइज़र का काम होता है। अगर भाई सैलरी की बात करूँ सर्विस एडवाइज़र की, तो भाई बहुत ज़्यादा 1,00,000-2,00,000 सैलरी तो नहीं होती है, बट ये है कि आपकी बेरोज़गारी को दूर करता है, सबसे अच्छी बात ये है। और सेकंड जो अच्छी बात है उसकी ये है कि आप अपनी सिटी में रह के जॉब कर सकते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई सिटी है जिसमें कोई डीलरशिप ना है, 1 या 2 डीलरशिप तो होती है, तो आप कर सकते हैं, मतलब अपने आसपास के एरिया में जॉब को कर सकते हैं।
और सैलरी जो अगर आप टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर की जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो फ्रेशर की सैलरी होती है 9 से 10 हज़ार रुपये सैलरी हो जाती है, प्लस आपका 1 से 2 हज़ार रुपये इंसेंटिव हो जाता है, जो भी हम लोगों को टारगेट मिले रहते हैं अगर हम उसको पूरा करते हैं तो। एंड अगर फोर व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर की जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 14 से 15 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है अगर आप फ्रेशर हैं। एंड इंसेंटिव भी ना करने में भी आप 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर सकते हैं। बट ये है कि आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा ये एडिशनल जो भी वर्क होते हैं उन सबकी नॉलेज होगी, कस्टमर को जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोगों को पता तो होता है बट हम बोल नहीं पाते हैं, कस्टमर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कस्टमर के सवाल के जवाब नहीं दे पाते कि भाई क्यों कराएं। ये बहुत ज़्यादा होती है कि भाई क्यों कराएं, इससे क्या बेनिफिट है, हमको पता होता है बट हम कस्टमर को नहीं बता पाते। तो आप ये चीज़ अपनी ठीक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर भी हैं ना, मतलब सैलरी आपकी मान लिया कि 14-15 हज़ार रुपये सैलरी है, जैसे तो 1 साल में इंक्रीज़ होती है सैलरी, बट 1 साल में जैसे आपकी 1000-1500 रुपये सैलरी अगर इंक्रीज़ होती है, बट सैलरी से ज़्यादा जो ग्रोथ करता है वो आपका इंसेंटिव करता है, क्योंकि वो आपके हैंड में होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कस्टमर से कैसे डील कर रहे हैं और कस्टमर को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इंसेंटिव आपका 1 साल जैसे आपको इस लाइन में हो जाएगा, इस फील्ड में जैसे आपको 1 साल होता है, तो उस 1 साल में आप 10 से 11 हज़ार रुपये मिनिमम आप अर्न कर सकते हैं इंसेंटिव के। तो वही है, आप मान के चलिएगा अगर 9 से 10 महीने या 1 साल आपने इस फील्ड में दे दिया है तो 9-10 हज़ार रुपये इंसेंटिव प्लस आपका 14-15 हज़ार रुपये सैलरी, मतलब वही है आपका 22-23 हज़ार रुपये आप अपने शहर में रख के कमा सकते हैं सर्विस एडवाइज़र में 1 साल अगर आपने दे दिया तो। बस आज के लिए इतना ही। मैं जो भी अभी मुझे याद आया अभी, या जो भी मैं बता सकती थी, या जो भी या नॉलेज कह लो जो इस टाइम मैं शेयर कर सकती थी आप लोगों से, जो भी मुझे लगा कि मैं अभी बता सकती हूँ, तो वो मैं यहाँ शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से। बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए किसी ऑटोमोबाइल्स में, फोर व्हीलर या टू व्हीलर के किसी भी काम के बारे में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो चीज़ आप तक पहुँचा पाऊँ। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड जल्दी मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक को लेके। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार रही होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा मैंने ज्ञान तो यहाँ पटक नहीं दिया है, बट जो भी मुझे लगता था जो भी मैं अभी कर सकती थी, तो मैंने यहाँ शेयर किया है आप लोगों के लिए वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड थैंक यू।